Hello everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. This is पंखुड़ी और आज हम लोग NCERT एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करते हुए इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. सो द क्वेश्चन इज गिवन 15 cot A is equals to 8. हमें 15 cot A इसकी वैल्यू 8 दिया है. फाइंड sin A एंड sec A. तो हमको sin A और sec A फाइंड करना है. सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं. एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने जिसमें कि हमने बी पे 90 बनाया. ए पे 90 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमको ए की ही वैल्यू दिया था, इसलिए ए को छोड़ के हम या तो बी को 90 बना लें या तो सी को 90 बना लिया हमने. हमें 15 cot ए की वैल्यू क्या दिया है, 8 दिया है. So 15 cot A is equals to 8. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि जो cot A है उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 15 यहाँ है तो इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गया. ये 8/15 इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक ट्रिक पढ़ी थी, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले एंड सोना चांदी तोले. तो इससे हमने क्या किया है, साइन कॉस टैन को याद करने की ट्रिक बनाई है. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो टैन थीटा है, टैन यही तो होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा. इसका मतलब जो कॉट थीटा होगा उसका फॉर्मूला इसी का उल्टा कर देते हैं. जो यहाँ लिखा है, जो ऊपर उसको नीचे, जो ऊपर जो नीचे उसको ऊपर. तो ये क्या होगा, उल्टा, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हमको यहाँ पे कॉट का मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर की वैल्यू 8/15 दिया है. तो ये जो ए है ना, तो इसके लिए बेस क्या है, जिस पर ये बना हुआ है, तो ये एंगल इस पे बना है ना, देखिए, तो ए भी क्या होगा, बेस होगा. ये 90 डिग्री है तो इस एंगल बी को छोड़ा तो कौन बचा, ए सी बचा. तो ए सी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा. और एंगल ए के सामने वाली साइड ए को छोड़ा तो कौन बचा, बीसी, ये परपेंडिकुलर होगा. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब ए बी अपॉन बी सी. बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब ए बी अपॉन बी सी. ये हमको 8/15 दिया है. दैट मीन्स हम क्या ले सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली 8 लेके सॉल्व कर सकते हैं और इसको 15 लेके सॉल्व कर सकते हैं. यानी बेस की वैल्यू 8 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 15 है. हमें क्या निकालना है, हमको साइन और सेक निकालना है. दोनों ही फॉर्मूले में अगर हम देखें तो इसमें हाइपोटेनस आता है. साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. देखिए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. और अगर सेक का देखें तो कॉस का उल्टा, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो फिर सेक का फॉर्मूला क्या बना, यहाँ से सेक का बना हाइपोटेनस अपॉन बेस. यानी कि हमको हाइपोटेनस निकालना होगा. तो वो कैसे निकालेंगे हम, उसको हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं. तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या कहता है वो, हाइपोटेनस मतलब कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब ए बी का स्क्वायर. तो AC यानी कि AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमको पता ही नहीं है, हमको ये निकालना है. BC का मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 का स्क्वायर, AB का मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आएगा 289 AC स्क्वायर की वैल्यू. तो AC की वैल्यू क्या होगी, वैसे तो हम जब रूट हटाएं तो प्लस माइनस दोनों लगाना चाहिए, बट यहाँ पे डिस्टेंस है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी. तो AC आएगा, ये होगा 17 × 17. अब इसमें 2 का पेयर बन गया तो एक नंबर बाहर होगा, वही आंसर होगा. तो AC की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई है. सो वी हैव टू फाइंड साइन A एंड सेक A. तो हमने फटाफट क्या लिखा, साइन A और सेक A का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं. साइन A का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/H. और कौन है, सेक A. तो सेक A का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक का फॉर्मूला कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा. तो बस इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. साइन A यानी कि ये रहा,
इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है 15। हाइपोटेनस तो वही रहेगा, AC इसकी वैल्यू 17 लिख दिया, तो ये आ गया हमारा साइन A। एंड सेक A की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास AC, उसकी वैल्यू 17 है, अपॉन बेस, बेस की वैल्यू क्या है 8 है। तो ये हमारा दोनों साइन A और सेक A हमने निकाल लिया। कुल मिला के हमें करना क्या होता है, हमको एक तो हमें इसमें दिया रहेगा, एक व किसी की वैल्यू हमको दिया रहेगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें समझना होगा कि हमें क्या क्या दिया है और हमें जो निकालना है उसके लिए हमें ट्रायंगल के किस साइड की जरूरत पड़ेगी। फिर उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के उसमें सारी साइड्स निकाल लेंगे एंड देन वी अप्लाई द फॉर्मूला बाय आवर ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद। ये वाली ट्रिक लगा के हम इसमें इसका फॉर्मूला लिख के और इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 is given sec theta is equal to 13/12। हमें क्या दिया है, sec theta की वैल्यू 13/12 दी है। हमें क्या निकालना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि हमें sec दिया है, हमको sin, cos, tan, cot एंड कोसेक, ये सारे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो हमको एक दिया है, इसका मतलब हमें ट्रायंगल की दो साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम थर्ड साइड निकाल लेंगे एंड देन हम सारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लिया यहाँ पर A है, यहाँ पर B, यहाँ पर C, ये हो गया राइट एंगल हो गया, और यहाँ पर हमने लिया थीटा। तो हमें सेक थीटा दिया है 13/12, तो जो दिया है पहले उसको नोट करते हैं। अब हम सोचें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें याद ही नहीं हुआ अभी तक, तो क्या करेंगे, ये हमारी जो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, इसमें से हम कॉस निकालेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें B/H का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उसका फॉर्मूला H/B। यानी हमें क्या दिया है, हमको हाइपोटेनस अपॉन बेस दिया है, कितना दिया है 13/12 दिया है। तो यहाँ से हम क्या समझ गए कि हाइपोटेनस की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 13 और बेस की वैल्यू 12। तो ये देखिए, ये हाइपोटेनस होगा, राइट एंगल को छोड़ा तो क्या बचा AC ना, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। बेस जिसपे ये बना है एंगल, तो किस पे बना हुआ है, इस पे बना हुआ है। ये कितना है हमारे पास 12 दिया है हमको, तो ये हमने क्या लिख लिया 12 लिख लिया इसको। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये वाली साइड कैलकुलेट कर देते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री तो यहाँ पे है, सामने AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का मतलब ये वाली साइड BC स्क्वायर, बेस का मतलब जिसपे एंगल बना है तो AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू 13 का स्क्वायर, BC का हमें पता ही नहीं है, AB का मतलब 12 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, अगर हमको हमें स्क्वायर याद है तो हम यहाँ पे 144 169 पुट कर देंगे। बट अगर हमें नहीं याद हुआ, हमें इसको तेज सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हम नहीं करेंगे, सिंपली इस 12 के स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, वहाँ प्लस तो यहाँ पे आके माइनस। फिर हम एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने A² माइनस B स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B। तो यहाँ पर ये A है और ये B है, तो एक ब्रैकेट में 13 प्लस 12, एक ब्रैकेट में 13 माइनस 12 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। यानी कि BC की वैल्यू कितनी आएगी, 13 और 2 15 इंटू 1, यानी BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई यहाँ पे। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस तो लगाते हैं हम, बट यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये √15 हो जाएगा, ये 13 और 12 सॉरी 25 आएगा, ये कितना हुआ 25 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 हो गया। 13 प्लस 12 इज 25 नॉट 15, सो यहाँ पे कितना आया 25 इंटू 1 25 हो गया। इसका मतलब BC की वैल्यू क्या हो गई, √25 का मतलब 5 हो गया यहाँ पर ये। तो BC हमारा कितना आ गया, ये हमारा 5 आ गया। हमारे पास अब ट्रायंगल की तीनों ही साइड आ गई हैं। अब हमसे वो चाहे साइन पूछे, चाहे कॉस पूछे, चाहे जो मन करे वो पूछ ले, हम सब का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। सबका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, कैसे, इस ट्रिक से लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होगा साइन का,
देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P बाई एच। तो P का मतलब परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेनस कौन है AC है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर कौन है BC, तो इसकी वैल्यू 5 और AC की वैल्यू 13। ऐसे ही हम क्या लिखें अब cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू B बाई एच होती है। और वैसे भी हम जानते हैं जो cos थीटा होता है वो sec थीटा का उल्टा होता है, तो अगर sec क्या है 13/12 तो हम इसको लिखते ही नहीं है, इसको तो हम हटा ही देते हैं, सीधा इसका उल्टा कर देते हैं 1/sec थीटा। मतलब sec का जस्ट उल्टा, अगर ये 13/12 तो ये क्या होगा 12/13, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर वो नीचे। फिर हम क्या लिखते हैं tan थीटा, इसका फॉर्मूला क्या है tan का, ये देखिए ये tan है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC है, बेस यानी कि जिस पर ये एंगल बना है वो AB है, तो कितना आ गया 5/12 आ गया। साइन कॉस tan हो गया। अब क्या निकालते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हमने ये 3 निकाला, फिर हमको ये ट्राइंगल भी देखने की जरूरत नहीं है, कोसेक हमें याद है कि ये किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन को हमने क्या लिखा था 5/13, तो इसको क्या लिख देते हैं 13/5 लिख देते हैं। एंड फिर हमें क्या निकालना है, सेक तो हमको दिया ही था, हमें अब क्या निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट क्या होगा tan का उल्टा होगा, तो 1/tan थीटा लिख दिया इसको। तो tan कितना आया है 5/12 आया, तो इसका उल्टा कर देते हैं, 1 का मतलब tan का उल्टा, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा हम क्या लिख सकते हैं 12/5, या फिर अगर हम देखें तो ये लिखा है 1/5/12, इसका मतलब ये क्या लिखा है 1/5/12। इसका मतलब जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर, तो ये उल्टा हो गया और कितना आया 12/5। आपको अगर समझ में नहीं आया कि कैसे आया ये 5/12 का उल्टा 12/5, तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या करिए, जो नीचे हो उसको ऊपर करिए, जो ऊपर है उसको नीचे करिए, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, show that angle A is equals to angle B। A और B यहाँ पे हमें acute angle दिए हैं, और वो कैसे हैं कि cos A जो है वो cos B के बराबर है, तो हमें शो करना है कि एंगल A और एंगल B ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये बनाया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें A और B एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 90 पे कौन होगा, C ही तो होगा, A और B हमारे एक्यूट एंगल है, दैट्स वाई जो 90 पे होगा वो C होगा। और क्या दिया है हमें, cos A इज इक्वल्स टू cos B, तो हमने लिख लिया cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये हमको गिवन था। ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल लगता है देखने में, बट ये बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। cos A इज इक्वल टू cos B लिखा। अब हम देखते हैं cos A के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, ये बना किस पे है, देखिए 90 के सामने की तो साइड क्या हो गई हाइपोटेनस, हमने पहले लिखा कि जो 90 के सामने है वो क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। देन ये एंगल ए इस पे बना है ना, इस लाइन पे, तो ये इसके लिए बेस हो गया, और इसके लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो cos A के लिए cos A का फॉर्मूला क्या होगा, cos का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से लिखा cos बेस B बाई एच। तो बेस क्या है cos A के लिए AC है, अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, इसमें हाइपोटेनस होगा AB, ये हो गया AB। अब हम इस ट्रायंगल को एक बार और ड्रॉ करके देख लेते हैं, यहाँ पे 90 बना है, जो cos B है इसके लिए बेस क्या होगा, देखिए 90 के सामने क्या हो गया हाइपोटेनस, वो तो सेम रहेगा। जो B है वो बना किस पे, इस पे बना है, तो ये क्या हो गया इसके लिए बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो cos B के लिए, ये किसके लिए हमने लिखा है cos A के लिए है, और ये cos B के लिए। तो cos जो B है उसके लिए क्या होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो बेस कितना हो गया BC हो गया, और हमारा फॉर्मूला क्या है हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस तो हमारा सेम रहेगा AB, ये हमने लिखा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें नीचे AB और AB दोनों है, दोनों साइड में क्या है AB है, तो इसको हम नेक्स्ट साइड में क्या लिखें AC इज इक्वल्स टू BC। AB कहाँ गया, दोनों साइड जब AB थे तो वो कट गए, कैसे कट गए, या फिर एक लाइन यहाँ से और लिख लें कि AC अपॉन AB, इस AB को इधर ले जाए तो यहाँ डिवाइड, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ गया हमारा। तो जो AB है और AB ये कट गया,
और दैट्स वाई हमारा क्या आ गया, AC इज इक्वल्स टू BC आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि AC और BC ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। और अगर AC और BC बराबर आ गए तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A आएगा। कैसे आएगा, ये आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्यों इक्वल है ये, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे देखिए ये कैसे लिखा मैंने कि AC का अपोजिट में B ही कैसे होगा। ये लाइन AC है ना, तो ये AC है ना, तो इसके सामने कौन दिख रहा है, B, इसलिए एंगल B लिख लिया। ये लाइन BC है ना, तो इसके सामने कौन दिख रहा है, A, इसलिए A लिख लिया। ये टफ लगता है, कोई बात नहीं। AC हमें दिख रहा है ना, तो AC का अपोजिट में कौन होगा, A और C को छोड़ दिया तो क्या बचा, B, दैट्स वाई यहाँ पे हमने B लिख लिया। BC के अपोजिट में कौन होगा, B और C, इसको छोड़ दिया तो कौन बचा, A, तो यहाँ पे A लिख दिया। जो वर्टेक्स यहाँ पे नहीं है वही इसके अपोजिट में होगा। तो AC के अपोजिट में B, BC के अपोजिट में A, दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। और इस तरह से जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।